अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको गांव में भाई के घर जो उन्होंने परिंदे वगैरह रखे हैं वो दिखाऊंगी। तो जिन जिन को इंटरेस्ट है परिंदे रखने का उनको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। ये सामने आप सांजना के दरख्त देख रहे थे जिसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। मोरिंगा के पत्ते, बीज, फूल, हर चीज़ बहुत फ़ायदे वाली होती है। और ये सामने एक कड़ी पत्ता का आप देख रहे हैं पौधा। हर जगह आपको गांव में जो है पौधे और दरख्त नज़र आएंगे, क्योंकि मेरी अम्मी जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन हैं पौधों की। तो उन्होंने खाला के घर भी मैंने आपको दिखाया था, डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने पौधे लगाए हुए हैं। तो यहाँ भाई के घर भी आप देख रहे हैं कि तरह तरह के पौधे हैं। ये सामने आप इमली का पौधा देख रहे हैं और इसके साथ एक और पौधा है जिसका मुझे पता नहीं था। मैंने भाई से पूछा तो वो कहते हैं कि ये दिन का राजा है। पता नहीं ये सच्ची मुच्ची दिन का राजा है या उन्होंने मुझे मजाक में ये नाम बताया। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था लुक वाइज। और आगे रात की रानी भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इन सब के साथ साथ वो भी, ये आगे एलोवेरा है। ये पिंक फ्लावर्स तो आपने देखे होंगे अक्सर पार्क्स वगैरह में। तो ये आगे भी ये पिंक और ये रात की रानी है। मुझे पौधों का इतना आइडिया नहीं है, तो मुझे जो बताया गया मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। एक रात की रानी और एक रात का दिन का राजा। ये जो सामने आपको प्लास्टिक शीट नज़र आ रही है, ये सारी भाई ने पिंजरे के साइडों पे लगाई हुई है ताकि परिंदे को सर्दी वगैरह और हवा न लगे। तो उन्होंने सारा ये प्लास्टिक शीट से कवर किया हुआ है। ये आगे आप फूल देख रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे रोजेज़ हैं। ये लगता था कि आर्टिफिशियल हैं, जैसे कपड़े से किसी ने बनाया हो। बहुत ही खूबसूरत है, इनमें पिंक और वाइट शेड था। तो एक ही पौधा है और उसके ऊपर दो डिफरेंट टाइप के फूल लगते हैं। एक ये पिंक और वाइट है और एक सिर्फ जो है पिंक है। भाई को परिंदों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो भाई ने तकरीबन आधे घर में पिंजरे लगवाए हुए हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के उन्होंने परिंदे पाले हुए हैं। और उनकी फिर हिफाजत करना, उनका ख्याल रखना, उनके खाने पीने का ख्याल रखना, ये भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। तो उन्होंने शौकिया रखे हुए हैं, तो ये सारी ड्यूटी बड़े दिल से करते हैं। अभी मैं पिंजरे के अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ से मैं आपको पिंजरे के अंदर विज़िट करवाती हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं मुर्गी। इन परिंदों को देखकर मेरे जहन में ये बात आई कि अक्सर लड़कियां ख़वातीन भी इन परिंदों की तरह शादी के बाद पिंजरों में बंद होकर रह जाती हैं। माँ बाप के घर जितनी आज़ादी होती है खाने पीने की, सोने जागने की, उठने बैठने की, ओढ़ने पहनने की, वो सारी आज़ादी जो है वो माँ बाप के घर तक ही महदूद रह जाती है। फिर उनको एक पिंजरा नुमा घर में ले जाकर बंद कर दिया जाता है, जहाँ उसकी अपनी मर्ज़ी, अपनी खुशी, उसकी अपनी ख्वाहिशात, सारा कुछ, उसके तमाम हुकूक जो हैं वो छीन लिए जाते हैं। कुछ हस्बैंड्स को लगता है कि शायद हमने किसी गुलाम को ख़रीद लिया जिसका काम सिर्फ हमारी खिदमत है, हमारे वालिदैन बल्कि पूरे ख़ानदान की खिदमत करना उसका फ़र्ज़ है। और उसके जनाज़ों में पली बेटी को ब्याह देने के बाद माँ बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए तरसते रहते हैं, मगर बेटी ये हक उससे छीन लिया जाता है और वो प्यारे रिश्ते जिनके बगैर एक लम्हा नहीं गुजरता था, अब बेटी कई कई महीने और कभी साल साल इन रिश्तों के लिए तरसती रहती है। इस तरह हस्बैंड जो है हमारे माशरे में इस तरह के हस्बैंड वाफर मकदार में पाए जाते हैं। और दूसरी जानब कुछ ऐसी लड़कियां भी होती हैं जिनको आज़ादी शायद शादी के बाद मिलती है। वो अपना हर ख्वाब शादी के बाद पूरा करती हैं, हवाओं में उड़ती तितली की मानद, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो इनका हस्बैंड जो है हर तरह से उनका साथ देता है और उनकी केयर करता है और उनको हर तरह की आज़ादी हासिल होती है, जहाँ मर्ज़ी वहाँ जाएँ। और इस तरह के मर्दों को फिर तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि वो रान मुरीद हैं, इस टाइप के उनको अलक़ाबात दिए जाते हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो गुजारा चलाती हैं, मतलब कुछ कंप्रोमाइज़ वो करती हैं और कुछ कंप्रोमाइज़ उसके हस्बैंड करते हैं, और इस तरह उनकी गुजारा करते करते लाइफ गुजर जाती है। ये सब डिपेंड एक मर्द पर करता है जो किसी भी बेटी को अपनी बीवी बनाकर घर लाता है। तो मर्द को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है।
اور مرد کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کی عزت کیسے کرنی ہے اور کیسے کروانی ہے۔ جیسے مرد کے لیے اس کے بہن بھائی ماں باپ یہ سارے رشتے بہت اہم ہوتے ہیں، سیم اسی طرح بیوی کے تمام رشتے بھی اس کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ اس سے اس کے پیارے رشتے چھینیے مت۔ عورت کو حد سے زیادہ پابندیاں لگا کر مجبور کرنا کوئی مردانگی نہیں، بلکہ اس کو عزت دینا اور اس کی عزت کروانا یا کرنا ایک خاندانی مرد ہونے کا ثبوت ہے۔ عورت کو عزت ملے تو ہی وہ گھر کو جنت بناتی ہے۔ زبردستی والے رشتے زیادہ دیر قائم نہیں رہتے، اور اس لیے مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں، اور مرد کو تو عورت کی ڈھال بننا چاہیے ہر جگہ۔ اگر آپ کے گھر میں سکون ہوگا، آپس میں میاں بیوی کا اتفاق ہوگا، تو یہ اتفاق بچوں میں بھی نظر آئے گا، اور بچوں کی تربیت بھی ایک عورت اچھے سے کر پائے گی۔ اگر بار بار ہر وقت ہر بات پہ عورت کو کوسا جائے، لڑائی جھگڑے کیے جائیں، تنگ کیا جائے، پابندیاں لگائی جائیں، اس کے رشتے چھین کر اور اسے پھر مجبور کیا جائے کہ وہ اس کے یعنی مرد کے رشتوں کو عزت دے، تو اس طرح عورت کیسے دل سے ان کی عزت کرے گی؟ ضروری ہے یہ ہماری اگلی جو نسلیں ہیں ان کی تربیت کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے کہ عورت بھی اسٹرانگ ہو مینٹلی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مرد جو ہے اس کو اسٹرانگ بنائے۔ جب مرد ہی عورت کی عزت نہ کرے اور نہ کروائے، تو پھر عورت سے بھی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ وہ اس کے گھر والوں کی عزت کرے گی۔ یا زبردستی آپ کب تک اس کی عزت کروا سکتے ہیں اپنے گھر والوں کی؟ تو کچھ لینے کے لیے دینا تو پڑتا ہے، تو آپ اس کے گھر والوں کی عزت کریں تاکہ وہ آپ کے گھر والوں کی عزت کرے، تو اسی طرح ہی گھر اچھے سے چلتے ہیں۔ زندگی تو وہی ہے جو گزرنی ہے، چاہے آپ لڑ جھگڑ کر اپنی لائف گزار دیں یا اتفاق پیار محبت سے زندگی گزاریں، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تھوڑے بہت کمپرومائزز کریں۔ اگر آپ ایک دوسرے کو عزت دیں گے تو میرے خیال سے کمپرومائزز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ آپ آسانیاں بانٹیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اللہ پاک بہت سی آسانیاں کریں گے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ اس وقت ویڈیو میں آپ کو ایک گھڑے رکھنے والا سٹینڈ دکھا رہی تھی۔ یہ پرانے وقتوں میں لکڑی کا ہوتا تھا، لیکن آج کل ہر چیز جدید ہو گئی ہے، تو ہر چیز میں چینج آ گیا، تو یہ بھی مضبوط لوہے کی بن گئی ہے۔ ہوپفلی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور آج کی باتوں سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت کرتی ہوں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔